बादशाह को जब पता चलता है कि उसकी मंगनी मूर्ख के साथ होने वाली है तो वह उसी वक्त जहनदाद से कहता है कि वह सिर्फ सुंदरी से ही शादी करेगा। इस पर जहनदाद गुस्से में बादशाह से कहता है कि अगर आज के दिन वह सुंदरी को उसके पास लेकर नहीं आया तो वह उसकी शादी जबरदस्ती मूर्ख से करवा देगा। यह सुनकर बादशाह बहुत गुस्से में सुंदरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में बादशाह गुलाम को कॉल करता है और कहता है कि उसे उससे मिलना है। यह सुनकर गुलाम तुरंत सुंदरी को अपनी गाड़ी की डिग्गी में छुपा देता है और खुद सीधे बादशाह के पास पहुंच जाता है। बादशाह उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है कि उसे सुंदरी के घर लेकर चले। गुलाम मन ही मन सोचता है कि शायद बादशाह भी सुंदरी से मोहब्बत करता है। अचानक उसी समय गाड़ी के अंदर से सुंदरी की आवाज आती है। यह सुनकर बादशाह कहता है गाड़ी रोको। जैसे ही गुलाम गाड़ी रोकता है बादशाह पीछे की सीट पर सुंदरी को देखकर हैरान रह जाता है और गुलाम से पूछता है कि वह इसी लड़की से मोहब्बत करता है और यह उसके साथ क्या कर रही है। इस पर गुलाम कहता है कि उसके अब्बू आशिक अली की मौत हो चुकी है। यह सुनते ही बादशाह चौंक जाता है और कहता है कि खुर्शीद के शौहर का नाम भी आशिक अली था, तो क्या सुंदरी खुर्शीद की बेटी है? यह सुनकर सुंदरी बहुत खुश हो जाती है। बादशाह सुंदरी और गुलाम को अपने साथ लेकर जहनदाद के पास पहुंच जाता है और कहता है कि वह इसी लड़की से मोहब्बत करता है। यह सुनकर जहनदाद कहता है कि यह तो खुर्शीद की बेटी है। यह बात पीछे से खुर्शीद भी सुन लेती है और सुंदरी को गले लगा लेती है। उसी वक्त बादशाह जहनदाद से कहता है कि अब वह उसकी शादी सुंदरी से करवा दे। यह सुनकर जहनदाद और साहिब जान आपस में एक प्लानिंग करते हैं और बादशाह से कहते हैं कि उसकी शादी सिर्फ सुंदरी से ही होगी। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हो जाता है। फिर जहनदाद बादशाह को एक काम के लिए इस्लामाबाद भेज देता है। बादशाह के जाते ही जहनदाद गुलाम से कहता है कि वह बादशाह के लौटने से पहले सुंदरी से तुरंत निकाह कर ले। यह सुनकर गुलाम तुरंत सुंदरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। सुंदरी भी तुरंत राजी हो जाती है। गुलाम उसी समय सुंदरी को शादी की शॉपिंग कराने ले जाता है। रास्ते में बादशाह उन्हें साथ देख लेता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। गुलाम सुंदरी को शॉपिंग मॉल ले जाकर अपने निकाह की खरीदारी करता है। उसी दौरान गुलाम को जहनदाद का कॉल आता है और वह कहता है कि जल्दी से सुंदरी को घर लेकर आओ, मौलवी साहब आ गए हैं। ये सुनते ही गुलाम सुंदरी को लेकर वापस घर पहुंच जाता है। सामने मौलवी साहब स्टेज पर बैठे होते हैं। गुलाम और सुंदरी दोनों निकाह का जोड़ा पहन लेते हैं। गुलाम सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर बिठाता है और जहनदाद से कहता है कि निकाह शुरू करवाएं। मौलवी साहब पहले गुलाम से पूछते हैं कि क्या उसे सुंदरी से निकाह कबूल है। गुलाम कहता है जी कबूल है। फिर मौलवी साहब सुंदरी से पूछते हैं कि क्या उसे गुलाम से निकाह कबूल है। सुंदरी हाँ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ बादशाह आ जाता है और मौलवी साहब से कहता है कि यह निकाह मत करवाएं। सुंदरी डर जाती है। बादशाह गुस्से में गुलाम के पास आता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी मोहब्बत सुंदरी से शादी करने की। इस पर गुलाम कहता है कि सुंदरी उससे मोहब्बत करती है। यह सुनकर बादशाह गुस्से में पिस्तौल निकाल लेता है और गुलाम पर गोली चला देता है। गोली सीधे गुलाम के हाथ में लगती है और वह खून से लथपथ हो जाता है। ये देखकर सुंदरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जहनदाद तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है और सुंदरी गुलाम को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर तुरंत उसका इलाज करते हैं और कुछ समय बाद गुलाम का जख्म ठीक हो जाता है। ये देखकर सुंदरी गुलाम से कहती है कि वे दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। गुलाम भी तैयार हो जाता है और उसे लेकर किसी दूसरे शहर चला जाता है। जब बादशाह अस्पताल में सुंदरी को पकड़ने आता है तो वहाँ न गुलाम होता है और न ही सुंदरी। दोस्तों अब देखना यह है कि क्या बादशाह गुलाम और सुंदरी को ढूंढ पाएगा। मुझे तो लगता है